प्रिय दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा मैं आगे बढ़ाते हुए जो है आज गुरु के साथ केतु की युति का शुभाशुभ प्रभाव या फल उस पर हम आज चर्चा करेंगे। मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि आप यदि नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके और अपने प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्योंकि आज का जो विषय है, वह गुरु के साथ केतु का विषय हमने लिया है। जबकि मैं इस विषय पर पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, आज पुनः चर्चा कर रहा हूँ, आगे भी आवश्यकता अनुसार चर्चा मैं करूँगा। दर्शकों, आगे बढ़ूँ उसके पहले एक कमेंट आपके द्वारा दर्शकों के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ इस कल वाले वीडियो के नीचे कि गुरु चांडाल योग, गुरु के साथ केवल राहु की युति हो तो ही बनता है या गुरु के साथ राहु और केतु दोनों की यदि युति है तो इस प्रकार का योग जो है बनता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहली बात तो यह है कि आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने यह प्रश्न किया। आशा मैं करता हूँ कि बाकी लोग भी अपने क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ, आप पूछें, ताकि चर्चा और आगे बढ़ती चली जाए। दर्शकों, गुरु के साथ जब राहु की स्थिति होती है, तो वह चांडाल योग कहा गया है। लेकिन चांडाल योग आज के परिदृश्य में क्या है, उसको हमने कल आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, समझाया था कि चांडाल कहते किसे हैं और यदि चांडाल का ठीक जो है विपरीत स्थिति देखा जाए तो सज्जन किसे कहते हैं, चांडाल किसे कहते हैं, तो आप इसको जो है मैंने कल परिभाषित किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। आज की चर्चा में केवल एक लाइन में उत्तर दे दूं आपका चूंकि प्रश्न है कि गुरु चांडाल योग में केतु और गुरु की युति से भी चांडाल योग बनता है क्या, आपका यही प्रश्न था। तो मैं आपसे कह देता हूं कि केतु और गुरु की युति से चांडाल योग नहीं बनता। यह बिल्कुल जो है बिना निराधार बात है, मतलब इसका कोई आधार नहीं है। गुरु के साथ जब भी युति होती है तो गुरु के साथ जब भी केतु की युति होती है तो वहां पर ध्वज योग बनता है। गुरु के साथ जब राहु की युति होती है तो वहां पर चांडाल योग बनता है। चांडाल योग है, दोष नहीं है। यहाँ पर ध्वज योग है, यह दोष नहीं है। इस बात को आपको समझना चाहिए। क्योंकि हम कल उस विषय विषय पर विस्तार से मैंने चर्चा किया है और उसको आप जो है इस वीडियो के नीचे आप पुनः एक बार चाहें तो देख सकते हैं। अब हम आज चर्चा करने वाले हैं गुरु के साथ केतु की युति। दर्शकों, गुरु के साथ जब केतु की जब युति होती है तो मैंने जैसा कि कहा कि यह ध्वज योग बनता है और किसी भी ग्रह की युति का जो प्रभाव है, यानी कि उसका जो प्रभाव उसको यदि आप देखना चाहेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि किस ग्रह की कितनी डिग्री है और कौन ग्रह किस स्थान पर बैठा है। क्योंकि सभी ग्रहों के अपने कुछ कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो वहाँ के वो कारक होते हैं। तो जो जहाँ पर कारक ग्रह है और यदि अंशागत यदि वह बलवान है, बली है, यानी कि जिसके साथ युति है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। यदि यहाँ पर केतु यदि उसका डिग्री अधिक है और वह यदि, चूंकि केतु के दो ही भाव कारक भाव होते हैं, एक तो द्वितीय भाव और दूसरा अष्टम भाव। तो इस दोनों भाव, इन दोनों स्थानों पर यदि केतु हैं, किसी कोई भी राशि हो, तो यहाँ पर निश्चित रूप से वहाँ प्रभाव उनका ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहाँ पर यानी कि यदि गुरु होते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर जब भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहाँ पर उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। केतु की प्रबलता देखी जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखा जाए, इन दोनों जगहों पर वह जो है वहां पर अत्यंत शुभ शुभ फल देंगे। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि अब तक तो हम जो है दुर्योग बताते रहे हैं या बताते हैं, या एक सामान्य चर्चा ये भी है, लेकिन यहाँ पर मैंने शुभ योग क्यों कह दिया, अष्टम और विशेष करके अष्टम भाव को। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो अष्टम भाव होता है वह
चारों जो पुरुषार्थ है, उन पुरुषार्थों में यह आप देख रहे होंगे कि यह मोक्ष त्रिकोण की यह का दूसरा भाव है। और यहाँ पर जब केतु होते हैं तो जिस चीज की आवश्यकता है, अर्थात तो यानी कि सुख भोगने के बाद इस शारीरिक जो शरीर के धारण करने का भौतिक रूप से जो आपका एक लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, तो वो यहाँ पर केतु दिलाते हैं। इसलिए इसको हमने कहा कि यहाँ पर शुभता प्रदान करते हैं, और केतु को इसीलिए यहाँ कारक भी कहा गया। बाकी और भी कई सारे कारण उसके हैं, लेकिन एक कारण उसमें यह भी है। अब गुरु कहाँ पर अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं, और केतु और गुरु की युति से कहाँ राजयोग बन जाता है। बल्कि राजयोग नहीं कहूँ, बल्कि मैं तो ये कहूँ कि यदि गुरु का अंशगत गुरु बलवान है, शुभग्रह की दृष्टि है, शुभयुत है, तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि वह जो है अत्यधिक लाभप्रद, राजयोग से भी अत्यधिक प्रभावशाली जो है, महत्वपूर्ण राजयोग की जो है राजयोग बना देते हैं। या यूं कहे कि जितना राजयोग का जो प्रभाव या फल होता है उस भाव से संबंधित जो गुरु देने वाले होते हैं, उसमें 5 गुना ये केतु यदि उनकी युति हो जाए तो वृद्धि कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि अब गुरु किस किस भाव के कारक होते हैं, तो आप देख लीजिए कि गुरु जो है लग्न में दिग्बल है इनको प्राप्त। जब लग्न में गुरु है तो अत्यधिक शुभप्रद हो जाते हैं। केतु आ गए तो मतलब उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को 4 चांद लगा देंगे। उस व्यक्ति की वाणी, उस व्यक्ति के जीवन में धन, उस व्यक्ति के जीवन में सुख, उस व्यक्ति के जीवन में धर्म से संबंधित कार्य, यश, ये सारी चीज दे देंगे। पुत्र और धन, ये सभी प्रकार के दाम्पत्य जीवन, यानी कि यदि स्त्री की कुंडली है तो उसके अच्छे उसके पति होंगे, और यदि पुरुष की कुंडली है तो उसकी अच्छी जो है, अच्छी का मतलब कि धर्म पत्नी जिसको कहा जाता है, वैसी जो है पत्नी को प्रदान कराते हैं। तो इस प्रकार से लग्न में यदि केतु और गुरु की युति अत्यंत शुभप्रद हो जाती है। यदि यहाँ पर केतु अंशागत ज्यादा भी हैं, अधिक प्रबल भी हैं, तो भी यहाँ पर गुरु का प्रभाव ज्यादा देखा जाएगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर दिग्बल प्राप्त है। यहाँ राशि कोई भी हो सकती है, एक जगह पर जैसे हमने मेष लग्न लिखा है, यहाँ पर जो है कोई भी लग्न हो सकता है। अब इसी प्रकार से यदि गुरु और केतु द्वितीय भाव में है, तो द्वितीय भाव में गुरु, चूंकि यह कुटुंब का घर है, गुरु यहाँ कारक हो जाते हैं, केतु भी यहाँ के कारक हैं। अब इसको यहाँ पर दो दृष्टि से देखा जाए, यानी कि केतु जो है प्रायः प्रायः जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के फल से उस व्यक्ति को दूर कर देते हैं। यहाँ पर यदि केतु उस भाव, यानी कि यह कुटुंब का भाव है, कुटुंब का मतलब आपका परिवार, अपना परिवार, अगर यदि वह व्यक्ति अपने परिवार से जुड़ करके रहता है, परिवार में जुड़ करके रहता है, तो वह एक भौतिक रूप से देखा जाए तो धन समृद्धि की प्राप्ति, भौतिक या कुटुंब के आधार पर कई तरह के जो है हिस्सों का वह मालिक हो जाता है। यानी कि जैसे किसी का संतान पुत्र नहीं है तो वो भी इनको धन की प्राप्ति वहां से भी हो जाती है। इसके अतिरिक्त कोई रिलेटिव में है, उनका कोई संतान और पुत्र या इत्यादि नहीं है, तो वह उनके यहाँ दत्तक रूप में चले जाते हैं। कई तरह से इनको धन की प्राप्ति होती है। ऐसे जगह ऐसे लोगों में प्राय यह भी देखा गया, जहाँ विवाह होता है वहाँ पर यदि कोई उनके वारिसदार नहीं तो वहाँ पर भी उनको धन की प्राप्ति होती है। तो ये एक भौतिक व्यवस्था हो गई। अब इसको अगर यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, तो यह व्यक्ति सारा कुछ होने के बाद भी वाणी अच्छी, संयमित वाणी, विद्वत्पूर्ण वाणी, धन की प्राप्ति, अच्छा कुटुंब, लेकिन इन सबको छोड़ करके वह वैराग्य की ओर चला जाता है। यानी कि उस यह चूंकि अर्थ त्रिकोण का यह प्रथम भाव भी है, यदि भौतिक सुख की ओर जाएगा तो उससे उससे जो है नहीं चाहते हुए, क्योंकि उसके पास तो खुद का अपना धन होता है, पर्याप्त होता है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी धन उसके पास आते हैं। अर्थात द्वितीय भाव में केतु और गुरु की युति अत्यधिक दोनों ही दृष्टिकोण से शुभप्रद हो जाती है। अब उसके पीछे कारण भी है। 1, 2, 3, 4 और 5 शत्रु भाव को देखते हैं गुरु केतु। 6 और 7 अष्टम भाव को देखते हैं, जहाँ से आध्यात्मिकता प्रकट होती है और आयु की वृद्धि होती है, और गुप्त रहस्यों से संबंधित जो जानकारियाँ, ज्ञान है, नॉलेज है, वह व्यक्ति उसको प्राप्त होता है। यदि वह
इसके अतिरिक्त देखा जाए गुप्तचर का काम करते हैं या वह सॉफ्टवेयर संबंधित कार्य करते हैं, मैकेनिकल क्षेत्र में यदि वह व्यक्ति है तो वह अत्यधिक उसमें सफलता प्राप्त होती है। तो ये जो है, अब 7 के बाद से आप देखिए कि यहाँ पर एक दृष्टि हो गई, उसके बाद से 8 और 9 कर्म क्षेत्र, यानी कि करियर में उसको जो है अच्छा उसको धन की प्राप्ति और लाभ की प्राप्ति होती है। और इसके साथ में जब चाहे जैसे चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से यदि उच्च अधिकारी की तैयारी करता तो उसमें भी उसको सफलता मिल जाती है। यानी कि स्व उपार्जित, चूंकि यहाँ यदि स्थिति बनती है, निश्चित रूप से वह जो है स्व उपार्जित धन में वैभव संपन्नता प्राप्त कर लेगा। तृतीय भाव में यहाँ पर, चूंकि यहाँ यह काम का भाव है, यहाँ पर यदि गुरु और केतु हैं, यहाँ से संबंधित पराक्रमी वो व्यक्ति तो नहीं होता, लेकिन तिकड़मी जरूर होता है। झूठ बोलना, फरेब करना, ठगी करना या अन्य जो है, जो समाज के विरुद्ध जो चीजें हैं, उन कार्यों को भी करके वह व्यक्ति धन अर्जित करता है। हाँ, ये इतना जरूर है कि वह प्रतिष्ठित नहीं हो पाता, उसको यश की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन धन तो कमाता है, क्योंकि गुरु तो धन के कारक है। चाहे बच्चा कैसा भी हो, शिष्य कैसा भी हो, गुरु कभी उसके प्रति अशुभ भावना नहीं रखते। और यहाँ पर केतु है तो निश्चित रूप से उसके जो है दिमागी जो विचलन है वो कराते ही कराते हैं। तो पराक्रम न करके या कम पराक्रम करके अधिक कमाने की प्रवृत्ति यह तृतीय भाव में गुरु और केतु की युति देते हैं। चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है और यह मुख्य त्रिकोण का प्रथम भाव सुख का भाव है। यहाँ पर जब गुरु केतु होते हैं तो देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से इनको जो है पंचम भाव, पंचम दृष्टि केतु को भी प्राप्त है, पूर्ण दृष्टि, और गुरु को भी। यहाँ यदि कोई भी ग्रह बैठे हैं तो वो अपने से पांचवें स्थान में, अर्थात 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 और ये 5, अष्टम अष्टम स्थान है। यानी कि यहाँ पर वह व्यक्ति बैठ करके पंचम दृष्टि, पंचम भाव को देख करके विदेश से धन की प्राप्ति या विदेश यात्राएं अधिक कराना या विदेशी संस्थाओं से धन की प्राप्ति का होना, या इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र इनका जहाँ पर ये निवास करते हैं यदि वो स्थान छोड़ देते हैं तो इनको जो है अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती है और इनको कई क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को समय का बड़ा अच्छा नॉलेज होता है कि कल क्या होने वाला है, कैसे, यानी उसका पूर्वाभास इनको प्राप्त हो जाता है। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे लोग एक अच्छे साधक हो सकते हैं। ऐसे लोगों के पास एक अद्भुत ज्ञान होता है जो बाकी अन्यों के पास कम या नहीं होता है। अब यहाँ पर पंचम भाव हो गया, पंचम दृष्टि। अब इसके बाद से छठे और सातवें यानी कि केंद्र भाव को देखना, यानी कि वहाँ भी राज्य का, यानी कि राज्य शासन से अच्छा इनका टर्म्स होता है। ऐसे लोग लाइजनिंग के कार्य में बड़े सफल होते हैं। ऐसे लोग एजुकेशन के क्षेत्र में एक बड़ी संस्था के मालिक हो सकते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं प्राय प्राय देखा गया है कि ऐसे लोग जो है उनकी लेखनी, उनकी किताबें, उनके जो बहुत सारे ऐसी जो उनसे संबंधित जो एजुकेशन से रिलेटेड है उस पर अच्छा इनको रॉयल्टी मिलती है, ये उस क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो अब यही गुरु और केतु की युति यदि पंचम में हो जाए तो मैं इसको अत्यंत शुभप्रद मानता हूं। यहां पर केवल मैं बात राजयोग की नहीं कर रहा हूं। यदि पंचम में गुरु और केतु आ जाए तो राजयोग तो होता ही है, लेकिन इसको जो है महाशिक्षा योग कहा जाता है। ऐसे लोग बड़े रिसर्चर होते हैं। ऐसे लोग शरीर, इनका जो शरीर होता है वो तो बड़ा कमजोर होता है, क्योंकि यदि ज्ञान होगा तो बल नहीं होता है और बल होता है तो ज्ञान नहीं होता है। यहाँ पर एक चीज तो नहीं देगा, उस व्यक्ति को बल तो नहीं देगा, लेकिन इनके पास अद्भुत ज्ञान होता है। ऐसे लोग साइंटिस्ट हो सकते हैं, ऐसे लोग वैज्ञानिक होते हैं। यदि आध्यात्मिक क्षेत्र में चले जाए तो ये ऐसे लोग जो है एक अच्छे आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। और जब भी मैं बात करूं सांसारिकता की तो ऐसे लोगों की पूजा होती है, पूज्यमान होते हैं। और विद्वान जब होगा तो सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजित होता है। ऐसा व्यक्तित्व ये देते हैं और ये सबसे बड़ा धन है। यह धन से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण धन है। जिस व्यक्ति के जीवन में केवल बल तो नहीं है लेकिन सब कुछ है। और कहा गया है ना कि बुद्धि यस्य बलम तस्य, यदि आपके पास बुद्धि है
बौद्धिक क्षमता है, विवेकशीलता है, विद्वता आपके पास है, तो बल वहाँ पर जो है कार्य नहीं करता है, वहाँ पर बुद्धि और विवेकशीलता कार्य करती है। तो ऐसे लोग सदैव विजयी मैं कहूँ कि होते हैं और बड़ा आकर्षक इनका व्यक्तित्व होता है। यही छठे भाव में यदि गुरु और केतु का की यदि युति हो, तो यह देखा जाए तो काल पुरुष के अनुसार, चूंकि ये मैं 6 अंक लिखा हूँ, तो यहाँ पर बुध यहाँ के जो है निश्चित रूप से उनका मूल त्रिकोण की राशि, स्वराशि, तमाम तमाम, लेकिन कारक बुध यहाँ के नहीं होते। तो ऐसे लोगों की वाणी असंयमित हो जाती है। ऐसे लोग झूठ बोलने की प्रवृत्ति आ जाती है ऐसे लोगों में। ऐसे लोग जो है कोई यदि आपसे बात कर भी रहे हैं, यदि उनकी कुंडली में गुरु केतु छठे स्थान में है, तो वह कुछ बातें छिपा करके बोल रहे हैं। और ऐसे लोगों को दांत से संबंधित या पेट से संबंधित जो है शारीरिक कष्ट भी होता है। ऐसे लोगों के जो ननिहाल पक्ष के लोग होते हैं, वो बड़े जो है मतलब मायावी प्रकार के होते हैं। तो थोड़ा यहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है। बात करूँ यदि यही गुरु केतु सप्तम भाव में है, यह पत्नी पति का भाव, सुख का दूसरा ये सुख का भाव है। यदि इसको देखा जाए तो काम त्रिकोण का भी भाव है, वासना और आदि इच्छाएं, इन सब चीजों का भी ये कारक भाव है। व्यापार का भी है। अब यहाँ व्यापार में अत्यधिक लाभप्रद है। केतु ये बार बार कहते हैं कि यदि हम साथ में हैं सप्तम में, तो आप पार्टनरशिप में व्यापार मत कीजिए, नुकसान होगा। दूसरी बात, यहाँ पर चूंकि सुख का सुख भाव है, तो ऐसे लोग धर्म कर्म बहुत करते हैं, लेकिन श्रेय इनको नहीं मिलता। और वैसे भी इनको श्रेय चाहिए भी नहीं, क्योंकि इनका जो कार्य होता है वो केवल निरंतर कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। ये अपने कार्य को ठीक से करें, ऐसा इनका सोच होता है। उस कार्य का इनको बेनिफिट मिले, ये बिल्कुल इनके पास सोच इस प्रकार की रहती ही नहीं है। अर्थात ऐसे लोग परोपकाराय शताम विभूतयः, और जो लोग इनसे जुड़ जाते हैं और जान जाते हैं इनको या इनके बारे में, तो पुनः कभी उनसे छोड़ करके बाहर दूसरे जगह नहीं जाते, बल्कि उनसे जुड़े रहते हैं। इसलिए क्योंकि इनका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा परोपकार की भावना का व्यक्तित्व होता है। बड़े सरल स्वभाव के लोग होते हैं। दाम्पत्य जीवन इनका ठीक होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर यदि केतु यहाँ अंशागत बलवान है, तो दाम्पत्य जीवन में इनको कुछ सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार भी होना पड़ सकता है, क्योंकि सीधे और सादगीपना उसमें किसी जो है यदि विपरीत लिंगी स्त्री की कुंडली है तो पुरुष के द्वारा, और पुरुष की कुंडली है तो स्त्री के द्वारा इनको जो है ब्लैकमेलिंग का शिकार भी ये हो सकते हैं। ऐसे लोग थोड़ा इससे सावधान रहना चाहिए। मैं बात करूं यदि अष्टम स्थान में गुरु केतु जो है, यहाँ केतु कारक है, गुरु का साथ मिल जाए, मस्तिष्क को यदि विवेक का साथ मिल जाए, ज्ञान का साथ मिल जाए, तो क्या करेगा? दो कार्य। यदि भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, यह अत्यंत लोग जो है प्रबल ज्ञान, अत्यंत जो दुर्लभ ज्ञान है, उन ज्ञानों के जानकार होते हैं। जादू टोना या तंत्र मंत्र के ज्ञाता होते हैं, एक अच्छे साधक होते हैं। यदि और उसके अतिरिक्त यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, ये परोपकारी होते हैं और इनका अनुसंधान करने की इनकी प्रवृत्ति होती है। किसी भी चीज में इनकी तार्किक क्षमता अद्भुत देखी जाती है। किसी भी बात को तार्किकता के साथ रखने की क्षमता इनको इनके अंदर होती है। कोई आंतरिक जो चीजें हैं, जो बिल्कुल गुप्त चीज है, उसको जानकारी लेने की अद्भुत क्षमता इनमें होती है और ले भी लेते हैं। अर्थात यदि गुप्तचर के क्षेत्र में कार्य करें तो बड़ा अच्छा होता है, या उस रिलेटेड जो जो भी उनके जो कार्य होते हैं, उन कार्यों में इनको अत्यधिक जो है सफलता मिलती है। अब हम बात करें यदि यही भाग्य स्थान में गुरु केतु, क्योंकि यह काल पुरुष के अनुसार 9 नंबर है, यहाँ गुरु जो है अत्यंत प्रबल है। ये कारक है, पिता के कारक हैं, धन के कारक है, धर्म का यह त्रिकोण जो है भाव का, धर्म त्रिकोण का यह तीसरा भाव है, और यह राजयोग देने वाले यहाँ पर गुरु हो जाते हैं। और केतु का यदि साथ मिल जाए, एक गुरु को यदि एक क्रिएटिव यदि शिष्य मिल जाए, तो आप समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति कितना आगे बढ़ जाएगा। अर्थात ऐसे लोगों के पास चारों पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। धर्म, अर्थ, यानी कि इनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, और इसके बाद इनकी कामना भी होती है। यदि कामना आपकी होगी तभी तो आप काम कीजिएगा ना। तो कामना इनकी अच्छी होती है, यानी कि
जो भी सोचते हैं सकारात्मक सोचते हैं और सबके लिए सोचते हैं। कामना केवल अपने हित के ही लिए कामना की जाए वही कामना नहीं, कामना मतलब कि अन्य लोगों के भी जो है के लिए सोचा जाए वह कामना होता है। तो यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम और उसके बाद से यहाँ से चूँकि इस स्थान से आप देखिएगा 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 और 4 ये मोक्ष का जो भाव है, चौथा भाव है। यह मोक्ष त्रिकोण का चतुर्थ भाव, बहुत आवश्यक है कि इसको आप ध्यान समझिए। इन सारी चीज़ों के बाद इस व्यक्ति का जो अंतिम जो अवस्था होता है, वह सुखपूर्ण होता है, आध्यात्मिकता पूर्ण होता है और ऐसे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, सद्गुरु की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग बड़े अच्छे विचार वाले होते हैं। गृहस्थ संत की भांति ये अपना जीवन यापन करते हैं। यही यदि गुरु कारक दसम स्थान में है और यहाँ पर केतु कारक नहीं है, लेकिन गुरु यहाँ पर कारक है। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों के अंदर वैराग्य रहता है। ऐसे लोग यदि चूँकि ये अर्थ भाव है, यानी कि संसार में इनके पास सब कुछ होता है, लेकिन धन के पीछे ये ऐसे लोग नहीं दौड़ते और ये लोग जो है, ये भी होता है कि जीवन में इन्होंने बहुत धन कमाया और अचानक इनको वैराग्य हो जाता है। यह प्रायः 10वें भाव में देखा। बाकी इसके अतिरिक्त भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनका जो लेवल होता है व्यापार का, अत्यधिक लोगों को जैसे मान लीजिए कि ऐसे लोगों यदि कोई एक बड़ा इंडस्ट्री डालते हैं तो उसके साथ में वह परोपकार के लिए उसके साथ हॉस्पिटल हो गया और उसके साथ जो है स्कूल हो गया। इसके अतिरिक्त और भी कई जो चैरिटी का जो कार्य होता है वह कार्य ऐसे लोग करते हैं और इसलिए इनका अत्यधिक विकास होता है। क्योंकि गुरु जब भी आप सेवा का जब कार्य करेंगे, जब आप बुजुर्गों के सम्मान का जब कार्य करेंगे, जब आप एक दुखी और दीन लोगों का यदि आप सेवा करेंगे तो गुरु प्रबल होते हैं। और यहाँ पर गुरु चूंकि कारक हैं, इसलिए केतु उनके साथ जुड़ करके कार्य करता है। इसलिए वो लोग जो है लाखों लोगों को रोजगार देने वाले एक अच्छे कुशल व्यापारी या उच्च अधिकारी होते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर फल देखा गया है। 11वें भाव में भी गुरु कारक है और यहाँ कारक तो बुध भी है और मूल त्रिकोण की राशि शनि की है, ये वाला यहाँ पर। तो इच्छा यानी कि आप चाहते क्या है, क्योंकि यह काम की स्थिति भी, काम का यह काम त्रिकोण का तीसरा भाव है। तीसरा जो है भाव, तो यहाँ पर कोई भी ग्रह शुभ फल ही देता है, अशुभ फल नहीं देता। लेकिन केतु और गुरु के साथ क्या ध्वज योग? हाँ, यहाँ पर मैं कहूँगा कि ऐसे लोग जो चाह लेते हैं, जो उनकी इच्छा में आ गया, मन में जो उनके विचार आ गया, उस कार्य को कर लेते हैं और उस कार्य के शिखर में रहते हैं, यानी कि टॉप लेवल में रहते हैं। बीच का या नीचे का कोई बात ही नहीं। इसलिए क्योंकि ऐसे लोग कठिन परिश्रमी होते हैं। निरंतर कार्य करते रहते हैं तब तक जब तक कि इनको सफलता न प्राप्त हो जाए। यही स्थिति अब हम चले 12वें भाव में। तो गुरु और केतु जब 12वें भाव में होते हैं, चूँकि ये विदेश का भाव है। देखा जाए तो यह शयन कक्ष यानी कि बेडरूम का भाव है। ये देखा जाए तो यह मोक्ष त्रिकोण की यह चौथी राशि है। अब इसको 2 दृष्टिकोण से समझा जाए। भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह अत्यंत जो है केतु गुरु मिल करके लाभ पहुंचाते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि गुरु मोक्ष नहीं देने वाले हैं, गुरु मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्ग बताते हैं। अर्थात यहाँ पर अगर यदि गुरु केतु की युति है तो उस व्यक्ति को एक अच्छे उसके जीवन में मार्गदर्शक गुरु मिल जाते हैं और उसके साथ साथ में जो एक आध्यात्मिक जो लाभ मिलना चाहिए या उस लाभ का जो अंतिम जो पराकाष्ठा होती है मोक्ष की प्राप्ति, तो वह उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसके साथ साथ में ऐसे लोगों को प्राय देखा गया कि वह रहते कुछ और हैं इस पूर्व के जीवन में, लेकिन निरंतर जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता है वैसे वैसे वह साधना की ओर उन्मुख हो जाते हैं, यानी कि कोई ना कोई साधना करने लगते हैं और ईश्वर से साक्षात जो है उनका जुड़ाव हो जाता है और ऐसे लोग एक आध्यात्मिक संसिद्ध जो है व्यक्तित्व बन जाते हैं। तो ये चीज देखा है। अब भौतिक रूप में देखा जाए तो यह 12वां भाव है। यदि ऐसे लोग धन के कारक गुरु हैं, केतु और उसमें वृद्धि करते हैं। यदि ऐसे लोग बुजुर्गों का सम्मान करें, देवालय यानी कि मंदिर की सेवा करें, मंदिर में श्रमदान करें, केसर का तिलक लगाएं, तो 12वें स्थान में यह व्यक्ति को
अत्यंत धनवान बना देते हैं गुरु केतु की युति, और इसके साथ साथ में पद प्रतिष्ठा सम्मान भी देते हैं। अब इसमें एक चीज मैं आपको, चूंकि कार्यक्रम तो लंबा हो रहा है लेकिन आपको समझाना बहुत आवश्यक है। देखिए, अब मैंने इसमें देखा कि केतु अगर ये 2-8 भाव के कारक हैं, तो वहाँ अति विशेष कारक है। यहाँ पर तो केतु का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा, केतु का जो हमने बताया। अब केतु के नक्षत्र में अगर यदि आपका जन्म हुआ, यानी कि आपका जन्म यदि अश्विनी, मघा और मूल में हुआ है, तो अश्विनी में यदि आपका जन्म हुआ है, तो यहाँ पर यह ध्वज योग आपके लिए अत्यंत प्रभावशाली होगा। किंतु किंतु मैं इसलिए कह रहा हूं, डरिएगा मत, घबराइएगा मत। किंतु का शब्द का अपने प्रयोग इसलिए किया कि यदि अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और आपकी कुंडली में गुरु केतु की युति किसी भी भाव में है, तो ये हाई टेम्पर अर्थात अत्यधिक क्रोधी बना देते हैं, ये हिंसक प्रवृत्ति ला देते हैं। तो थोड़ा इसको आपको जो है बहुत ज्यादा इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा नक्षत्र है मघा। यह सूर्य, यानी कि ऐसे लोगों जो है, यदि मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है और आपके कुंडली में गुरु और केतु की युति है, तो अति महत्वाकांक्षी बना देते हैं। तो थोड़ा अपनी महत्वाकांक्षाओं को अपने काबू में रख करके और आप यदि निरंतर प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको जो है शिखर पर, उन्नति के शिखर पर स्थापित कर देंगे। अब बात आ गई मूल की। देखिए, मूल नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति, और गुरु केतु की युति है, तो वह व्यक्ति ज्ञान का भंडार होता है। ज्ञान खान अगहानि कर, और मैं कह दूं कि यह शिव स्वरूप भगवान जो है विष्णु के आराधक होते हैं, और ऐसे लोग बड़े उदार होते हैं, बड़े सरल होते हैं, लेकिन ज्ञान तो इनके पास अद्भुत होता है। अब यही थोड़ा इसको दूसरे रूप में देखा जाए। अब गुरु की के नक्षत्र में यदि यह आपका जन्म हुआ है और यह युति आपके कुंडली में है, तो पुनर्वसु नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ, तो पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण तक राशि बनती है मिथुन, और यह गुरु की शत्रु की राशि है। यहाँ पर गुरु बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। यदि पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ था, तो गुरु के नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है, तो मैं जो देखा, हमने जो अनुभव किया लोगों में की कुंडलियों में, तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर गुरु केतु की युति में केतु का अत्यधिक प्रभाव देखा गया। सब कुछ रहते हुए वह व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख हो जाता है, सांसारिकता से दूर हो जाता है। यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप जिस परिवार में, जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आप यदि गैर जिम्मेदार व्यक्ति हो जाए, तो निश्चित रूप से वहाँ नुकसान तो है। तो यहाँ पर गुरु केतु की युति यहाँ पर नुकसानदायक देखी जाती है। उसके बाद से विशाखा नक्षत्र में यदि जन्म हुआ है, तो विशाखा नक्षत्र के स्वामी भी आप सभी को पता है गुरु हैं, लेकिन यह तुला राशि बनती है, शुक्र उसके स्वामी है। तो शुक्र भी गुरु के शत्रु है। तो यहाँ पर लोगों से ईर्ष्या, द्वेष और ईर्ष्या की आग में जलना, यदि विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ है जो जिस भी व्यक्ति का, और गुरु केतु की युति है, तो ऐसा होता है, और वो व्यक्ति दूसरों के बारे में ही सोचते रहता है, स्व विकास में वह उतना ध्यान नहीं दे पाता, जिसकी वजह से जितना एक अपेक्षित विकास होना चाहिए गुरु केतु की युति में, उतना नहीं हो पाता। अब एक नक्षत्र जो लास्ट वाला है गुरु का, मैं बता दूं कि यदि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यदि जन्म हुआ है, तो यहाँ पर कुंभ राशि बनती है, सम यह मित्र की स्थिति बनती है। अब केतु और शनि का बनता नहीं, लेकिन यहाँ पर गुरु की वजह से, यहाँ पर मैं कहूँगा कि यहाँ एक कर्म का, भाग्य का और विवेक का अर्थात ज्ञान का अद्भुत संगम बनता है। और यदि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है और आपकी कुंडली में यदि गुरु और केतु की युति कहीं पर भी है कुंडली में, एक लग्न से लेकर के 12 भाव तक, तो यह अत्यंत शुभप्रद है। आप इस जितने भी हमने बातें कही हैं, उस पर आप यदि ध्यान से देखेंगे, तो निश्चित रूप से आप उसको जो है वैसा ही पाइएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। थोड़ा विस्तार तो हो जाता है, क्या करें, लेकिन पुनः कल मैं दूसरी चर्चा अर्थात तो शुक्र के साथ 2 ग्रहों की जो युति बची हुई है, उसको हम पूरा करेंगे। अब आज गुरु के साथ जो युति बची हुई थी, उसको हमने पूरा किया। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।